दोस्तों बिहार सरकार की तरफ से पेंशन को लेके बहुत ही बड़ी अपडेट आ गई है। सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन का जो लोग इंतजार कर रहे हैं मार्च, अप्रैल, मई का, उनका पैसा कब खाते में आएगा। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि अगर आप लोग का स्टेटस पेमेंट सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है या प्रोसेस में है तो आप लोग का पैसा कब खाते में देखने को मिलेगा, बैंक में कब आएगा। मैं सभी जानकारी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। किन लोगों का पैसा किस डेट में आने वाला है मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। और आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर बताया गया कि सरकार ने कितना पैसा भेजा है। सबसे पहले हम बात करते हैं सरकारी रिपोर्ट क्या कहता है। बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग की तरफ से जून 2026 के पहले और दूसरे हफ्ते में एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया था। सरकार ने डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से कुल 1096 करोड़ 44 लाख रुपए की राशि की यानी बिहार के 94 लाख 29 हजार से ज्यादा पेंशन लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की है। यानी इतने लोगों के खाते में पैसा ट्रांसफर हो गया है। लेकिन दोस्तों अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया है, तो पैसा कब आपके खाते में आएगा। जी हाँ, सरकार ने खाते में पैसा रिलीज किया जा चुका है। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि गांव और कस्बों में हमारे जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, भाई बहन यानी आज भी बैंकों के चक्कर काट रहे हैं। उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों समझते हैं उस असली कारण को जो आपसे छुपाया जा रहा है। यानी दोस्तों अगर आप लोग स्टेटस देखने जा रहे हैं, इस प्रकार से देखने को मिलता है पेमेंट सक्सेसफुल, लेकिन आपके बैंक यानी खाते में नहीं आया है। तो आप लोग को ये पैसा कब तक मिलने वाला है। यहाँ पर दोस्तों बताया जाए कि स्टेटस सक्सेसफुल है तो ये पैसा क्यों नहीं आया है। यानी अब ध्यान से समझिए इस स्टेटस का खेल। आपकी जो स्क्रीन पे स्टेटस दिख रहा है उसमें दोस्तों साफ लिखा है कि अप्रैल 2026 माह का पेमेंट प्रोसेस सक्सेसफुली और मई 2026 का पेमेंट प्रोसेस सक्सेसफुली। लास्ट अपडेट 12 जून 2026 प्रकार से आपकी स्टेटस देखने को मिलता होगा। तारीख यहाँ पर कुछ अलग सकती है, लेकिन दोस्तों इसी प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है। यानी जब विभाग की वेबसाइट पे सक्सेसफुल लिख रहा देता है तो आम जनता को लगता है कि पैसा बैंक में आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि सिर्फ ये होता है कि बिहार सरकार के पीएफएमएस यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के यानी आपके नाम की जो राशि है आपके बैंक हेड ऑफिस में दोस्तों भेज दिया गया है। अब दोस्तों पैसा रुकने के 3 बड़े तकनीकी कारण है, जानिए वो क्या कारण है। सबसे पहले दोस्तों बैंकों का सर्वर लोड यानी एक साथ 94 लाख लोगों का पैसा ट्रांसफर होने की वजह से बैंकों के सर्वर पर भारी दबाव होता है। हेड ऑफिस से आपके लोकल ग्रामीण बैंक या सीएसपी काउंटर तक पैसा क्रेडिट होने में 7 से 15 वर्किंग डेज यानी दोस्तों कार्य दिवस का समय लग जाता है। यानी इतना समय लगता है तब आपको ये पैसा मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं वहीं एनपीसीआई और आधार मैपिंग का गड़बड़ी। यानी सरकार अब दोस्तों पैसा आपके अकाउंट पर नहीं बल्कि आपके आधार कार्ड पर जो नंबर भेज दी है वो दोस्तों जिसे डीबीटी कहते हैं। अगर आपका बैंक खाता आपके आधार से यानी एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए लिंक नहीं है तो सरकारी जो सिस्टम है पैसा सफल दिखाएगा, लेकिन आपके बैंक उसे आपके खाते में डालने से रोक देगा। यानी आपका जो खाते में पैसा है नहीं जाएगा अगर डीबीटी आपका लिंक नहीं रहेगा एनपीसीआई। अब दोस्तों वही तीसरा जो कारण है मर्ज हुए बैंक यानी जिन लोगों के खाते में इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक या अन्य बैंकों में दोस्तों जो अब दूसरे बैंकों में मिल चुके हैं उनके आईएफएससी कोड बदलने के कारण जो पेमेंट है वो भी अटक जाता है। बहुत से बैंक है जो कई 3 बैंक 2 बैंक मिला के एक बैंक हो गया, इसकी वजह से उनका जो आईएफएससी कोड है वो चेंज होने की वजह से आप लोग की जो पेंशन है खाते में नहीं पहुंच पाती है। तो आप लोग एक बार चेक जरूर कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर जिनका स्टेटस प्रोसेसिंग है या रिजेक्ट है उनका क्या होगा। यानी बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनका स्टेटस में कुछ और भी दिख रहा होगा। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं उनकी जो स्टेटस प्रोसेसिंग दिखा रहा है, जिनका मार्च महीने का पैसा तो आया पर अप्रैल मई का अटक गया है। अगर आपका स्टेटस प्रोसेसिंग में है
तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो फ़ाइल है लाइन में लगी हुई है और अगले कुछ दिनों में जो आपका स्टेटस है सफल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका स्टेटस रिजेक्ट या रेडी फॉर पेमेंट रिजेक्ट यानी रनिंग बिलिंग दिखा रहा है तो समझ लीजिए कि आपके बैंक डिटेल या आधार में कोई भारी गड़बड़ी है, जिसे तुरंत आप लोग को ठीक कराना होगा, तभी आपका पैसा आपके खाते में आएगा। समझ लेना। अब दोस्तों पैसा कब तक आपके खाते में आएगा? अब बात आती है आपके सबसे बड़े जो सवाल पर, आखिर रुका हुआ पैसा हाथ में कब मिलेगा? यानी जैसा कि आपने इस स्टेटस में देखा है कि अंतिम अपडेट 12 जून 2026 को हुआ है। इसका मतलब है कि जून महीने में ही भुगतान की प्रक्रिया को तेज किया गया है। सूत्रों और पिछले ट्रेडर्स के अनुसार जिन भी लाभार्थियों का स्टेटस सक्सेसफुल हो चुका है उनका पैसा 20 जून से लेकर 30 जून 2026 के बीच उनके बैंक खातों में पूरी तरह से क्रेडिट कर दिया यानी पहुंच जाएगा आपके खाते में। यानी आपको जून के अंत तक का इंतजार करना होगा। आपको एक साथ 2 से 3 महीने की जो रुकी हुई किस्तें हैं जैसे कि 800 रुपये या 1200 रुपये उम्र के अनुसार देखने को मिल सकते हैं। जैसा भी आप लोग का जितने महीने का पैसा रुका हुआ है उसके हिसाब से आपके खाते में पहुंच जाएगा। समाधान दोस्तों अब क्या है? पेंशन पाने के लिए तुरंत आप लोग को करना क्या होगा? तो यहाँ पर जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सुरक्षित आपके खाते में आ जाए और आगे भी ना रुके तो आपको तुरंत ये 2 काम करने होंगे। पहला कौन सा काम? पहला जो काम है जीवन प्रमाणीकरण, यानी जिन लोगों ने ई-केवाईसी अपनी स्क्रीन पे देखिए इस लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण दिसंबर में ही सत्यापित हो चुका है। अगर आपने इस साल अपना ई-केवाईसी जीवन प्रमाण पत्र ब्लॉक में या नज़दीकी सीएससी सेंटर वसुधा केंद्र जाकर अंगूठा लगाकर अपडेट नहीं कराया है तो आपकी जो पेंशन है रोक दी जाएगी। इसे तुरंत आप लोग चेक कीजिए कि आपका जीवन प्रमाणीकरण अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है, तब भी आप लोग का पैसा खाते में आएगा। दूसरा काम जो करना है बैंक में डीबीटी चालू करवाएं। अगर आपका डीबीटी बंद हो गया है या किसी और बैंक में लिंक है तो आप लोग चेंज करके या दोस्तों डीबीटी को ऑन करें, अपने बैंक की शाखा में जाएं या दोस्तों आप ऑनलाइन की एनपीसीआई की वेबसाइट से आप डीबीटी को बंद कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या दोस्तों नहीं लिंक है तो आप बदल भी सकते हैं। मैनेजर से कहें कि मेरे खाते में आधार सीडिंग डीबीटी चालू कर दीजिए। बैंक से एक फार्म आप लोग को भर के अंगूठा लगा दें ताकि सरकारी जो पैसा है बिना किसी रुकावट के सीधे खाते में आ सके। यानी डीबीटी का आप लोग को 2 माध्यम है, ऑनलाइन भी आप डीबीटी को लिंक कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। या दूसरा जो तरीका है बैंक में जाकर आप लोग को ऑनलाइन नहीं आता तो बैंक में जाके ये काम कर सकते हैं। दोस्तों आई होप अगर आप लोग को मेरी जानकारी पसंद है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताना आप लोग को भी इस प्रकार से देखने को मिल रहा है, आप लोग की जो पेंशन आई कि नहीं आई है, किस महीने की रुकी है। आप लोग कमेंट में जरूर अपनी राय दें जिससे आप लोग की मैं और हेल्प कर पाऊँ। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना अच्छा सा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में।